भाई जो जलियांवाला बाग में जो भी इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम मैं तो नहीं था, ना ही मैंने उस इंसिडेंट को देखा, लेकिन मैंने किताबों में ज़रूर पढ़ा है कि वह बहुत क्रूरता भरा फैसला था जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। जो निर्दोष लोग थे जो उस जगह पर सम्मिलित थे उन पर सभी पर ओपन फायरिंग के द्वारा उनकी जान गई थी। लेकिन कल जो सांसद भवन के सामने जो देखने को मिला है वह जलियांबाग से कम भी नहीं था। कल भी निहत्थे स्टूडेंटों पर पुलिस द्वारा भारी मात्रा में लाठीचार्ज किया गया था। पुलिस द्वारा भारी मात्रा में उन पर ऊपर जो थी आंसू गैस छोड़ी गई थी। उस भीड़ में पुलिस ने यह भी नहीं देखा कि वो लाठी लड़के को मार रहा है या लड़की को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है या बूढ़ों को मार रहा है। पुलिस ने अपनी सारी की सारी क्रूरता को जो है वहाँ पर दिखा दिया था। मैं फिर भी उस टाइम ना मैंने जालियांवाला बाग को देखा था और ना ही मैंने हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो क्रांतिकारी था, उनके संघर्ष को देखा था। लेकिन कल मैंने जो भी उस भीड़ में देखा हूँ, मैं कल जो हमारे बीच में जो क्रांतिकारी उपस्थित थे, किसी का सर फूटा हुआ है, इधर से ब्लड निकल रहा है, किसी के इधर लगा हुआ है, किसी के इधर से ब्लड निकल रहा है, किसी के इधर पे शोल्डर्स पे उनकी खील लगी, खील का जो निशान बना हुआ है, किसी के लाठी का निशान हाथ पे बना है तो किसी के पैर पे बना है। इस क्रूरता से, इस ब्रूटल तरीके से पुलिस वालों ने उनको मारा है। उसके बाद भी उन लोगों का हौसला इतना बुलंद रहा कि वह इस निकम्मी सरकार के सामने घुटना टेकने को मजबूर नहीं हुए। का दबदबा इतना रहा कि कल इस निकम्मी सरकार ने यह तक फैसला लेने पर जरा भी नहीं सोचा कि इन निर्दोषों पर गोली चलाने से क्या होगा। कल कुछ फोटोज हैं जो सांसद भवन के गेट के अंदर से निकलकर सामने आए हैं। उन फोटोज में कैसे आप देख सकते हो, एनएसजी जो कमांडर हैं वो ऑटोमेटिक गन को फुल्ली लोड करके उस गेट के सामने खड़े हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट उस गेट को टच भी करता तो वहां पर जो है फायरिंग हो जाती और कल ना जाने कितने निर्दोष लोगों की जान जाती। कल दिल्ली पुलिस ने और आरपीएफ के जो जवान थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी जवान थे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी ब्रुटलिटी दिखाने में। उनकी ब्रुटलिटी का एक कारण यह भी था कि उनका अपना फ्यूचर सेट हो गया है, उनके बच्चों का फ्यूचर वो दलाली कर करके सेट करवा ही देंगे। और उनको जो है ऑर्डर मिले थे होम मिनिस्ट्री से, तो होम मिनिस्ट्री का इस ब्रूटली आदेश पर ही उन लोगों ने जो है लाठीचार्ज किया, पथराव किया है। जो आप गाड़ियां वहां पर टूटी हुई देख रहे हो वो भी कोई जो है स्टूडेंट ने नहीं तोड़ी है, वह उन्हीं लोगों के आदमी द्वारा तोड़ी गई है। कई लोग ऐसे भी थे जो ना तो वर्दी पहने थे और ना ही नेम प्लेट लगाए हुए थे, कोई भी उनको संवैधानिक पद नहीं था। उसके बाद भी पुलिस के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर लाठीचार्ज कर रहे थे। कई पुलिस वाले और आर्मी के जो जवान थे उन्होंने भी अपने नेम वाले बैच को हटा के रखा था। क्यों हटा के रखा था? क्या वो कोई गुनाह कर रहे थे? प्रोटेस्टर को रोकना, भीड़ को काबू में करना आपकी जिम्मेदारी रहती है, उससे नाम छुपाने की क्या ज़रूरत थी? यदि आपने लाठी चार्ज भी किया है तो हिम्मत से बोलना चाहिए कि हमने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज किया है। बट पुलिस ने जो है वैसा कुछ भी नहीं दिखाया है और पुलिस अपनी पूरी की पूरी मनमानी करी है वहाँ पर। इंडियन गवर्नमेंट के जब गढ़ रहता है, जहाँ से हर फैसला हमारे देश का मंजूर होता है, जहाँ पर हर फैसला हमारे देश का रखाता है पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट के सामने जब लाखों छात्र थे, उसके बावजूद भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी आंखें नहीं खुली हैं और वह उन छात्रों के हक में कोई फैसला लेना ही नहीं चाहती है। यह कैसी निकम्मी, अंधी और बहरी सरकार है कि इसको जो उसके सामने हो रहा है वह तक दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी इसको यह दिखाई हो दे रहा है कि इसको रोका कैसे जाए। हम जिस ट्रेन से गए थे उस ट्रेन का इन्होंने रूट डाइवर्ट कर दिया था और उस ट्रेन को इन्होंने घंटों लेट कर दिया था ताकि हम प्रोटेस्ट साइट तक ना पहुँचे। ऐसे ही कई और ट्रेनों का भी इन्होंने रूट चेंज किया था। मुझे पता था कि हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देंगे। उसके बाद भी हम लोग गए। हमको पता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी, क्योंकि यदि इन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली और इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया तो उसके पीछे पीछे हरदीप सिंह पुरी जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर है उनका इस्तीफा भी होगा, नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन मंत्री है उनका भी इस्तीफा होगा, वित्त मंत्री जो कि निर्मला ताई है उनका भी इस्तीफा होगा, इवन होम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री जैसे मंत्रालय से भी इस्तीफा की खबर सामने आएगी, क्योंकि होम मिनिस्टर से भी अपनी मंत्रालय नहीं संभल रही है। रक्षा मंत्री तो भरे सांसद में झूठ बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ है, और वही डेटा वो चुपके से कुछ महीने बाद जो है सार्वजनिक कर देते हैं। तो
तो दोस्तों बोलने को बहुत कुछ है, बट मेरा गला जो है वो बहुत ज़्यादा अभी ख़राब है, तो उस कारण से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। बाकी और जो भी कुछ रहेगा, जैसे ही मेरा गला ठीक होता है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बट बाकी जो कल की जो भी घटना थी, उस घटना को सोच के अभी भी रूए खड़े हो जाते हैं कि भाई कैसी कैसी घटना थी, कितने ब्रूटली तरीके से लोगों को मारा, उसके बाद भी उन लोगों के जज्बे को सलाम, जो इतना होने के बावजूद भी टूटे नहीं हैं। और हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। गवर्नमेंट के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए आगे आते रहे हैं, और उनकी इस चीज़ को भी सलाम की जो कल का जो शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रोटेस्ट करना थी, उन्होंने शांति बरकरार रखी है। इतनी सब लाठियां और पथराव होने के बाद भी पब्लिक ने शांति बरकरार रखी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों बोलने को बहुत कुछ है, बट अभी गले की समस्या के कारण ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ मैं।